वेलकम बीके मैथ्स वाला चैनल। अभी फिर से हम आ गए हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए एसएससी 8th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे आपके अभी जो फाइनल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड रहेगा। तो हमने कल 2 चैप्टर का बता दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छे से पढ़ाई करना, आगे 2 वेरिएबल भी आने वाले 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ। ये देखो बेटा, तुम्हारे बोर्ड का जो है ना, बोर्ड, उसी का ऐप बना हुआ है स्मार्ट बोर्ड का। उसी ऐप में से देख करके बुक का, उसी में से मैं आपको पेज बता रहा हूँ, एक्सरसाइज देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से उसको सॉल्व करो। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में चलो हम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, देखो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ये बात, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल जो है वो है आपका पेज नंबर 76 में। पेज नंबर 76, एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 12.1 यानी प्रैक्टिस से। ये आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 12 का, प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस, अब ये आ जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट 12.1। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट, इसके हिसाब से आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका क्वेश्चन सेकंड। इसका सब क्वेश्चन है 4 एंड 11। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, एक और ले लो आप। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। अच्छे से सॉल्व करना, ये बहुत बेसिक में से आता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बहुत बेसिक में से आता है। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो और उस चीज़ों को समझो। नहीं समझते तो हमारे चैनल पे अच्छे से बने रहो, हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे इन चीज़ों को और सिखाएंगे भी, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए टाइम निकालूं और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा करके सॉल्व करके दूं आपको। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, एक अब आ जाओ पेज नंबर 78 में जो है, पेज नंबर 78 में एक एग्जाम्पल नंबर जो है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 ये अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये सर एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और दूसरा जो है आपको मैं बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रैक्टिस सेट जो है पीएस प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आप अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। बस इतने ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से। अब आपको ध्यान रखना है कि इन सारे क्वेश्चन को आपको करना क्या है, अच्छे से एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें अच्छे से सॉल्व करो, उसी का बार बार प्रैक्टिस करो। कई बच्चे का मैथ्स वीक होने की वजह से समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। अभी आप एग्जाम के टाइम पे पूरे कैलकुलेशन नहीं सीख सकते, लेकिन एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस बार बार करने से आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाता है कि वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। उसके बाद कहीं भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, आप वही कैलकुलेशन दिमाग में सेट रहता है और फटाक से सॉल्व कर लेते हो। इसीलिए सॉल्व करना जरूरी है आप। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से समझते हो, इसके टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं सॉल्व। तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर देना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो दूंगा वो है हमारे पास 13 प्रैक्टिस सेट
13.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये रहेगा दूसरा। उसके बाद पेज नंबर 87, उसका एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आप कर लेना, ठीक है। ये सब ध्यान से इसको सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस सेट में एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2, बस इसमें इतना ही करना है। तो इतने सॉल्व में मैं क्यों दे रहा हूँ पता है, क्योंकि ये सब सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसमें बहुत सारे थ्योरी यूज हुआ है, जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है, तो चांसेस बनता है कि यही क्वेश्चन डाला जाएगा। अक्सर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कंसेप्चुअल रहता है या ट्रिकी रहता है। तो कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी जो चीजें हैं वही मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलो इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए मैं आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट आज मैंने फिर 2 चैप्टर का आपको दिया, 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर, फिर आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा रिमेनिंग जो भी चैप्टर बचे उनके। और ये बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं ना बेटा क्वेश्चंस, उसका मैं इंपॉर्टेंट तो दूंगा ही, साथ साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करवा के दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कम टाइम होने की वजह से मैं वीडियो कम बना रहा हूँ। आप ऐसे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और याद रखें कि मैं अभी रेगुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बेल आइकन का नाम सुना होगा, उसको क्लिक करें, दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको वीडियो देख सकते हो इजी वे में, ठीक है। और कभी कुछ ऐसा लगे कि सर आप इसका भी वीडियो बनाओ या कोई चैप्टर का बनाओ, इंडिविजुअल कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है बोलो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ये चीजें कि सर ऐसे ऐसे करो। मैं 100% उस पर अगर टाइम मिलेगा तो मैं टाइम निकाल के आपके लिए वो काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।